Some problems are not testing your mathematics, they are testing whether you are paying attention or not. लर्न कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम रियल मैथमेटिक्स के सीरीज में आज हमारे पास एक प्यारा सा प्रॉब्लम है जेई एडवांस 2025 का। क्या ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स, और आप कैसे प्रॉब्लम्स को रीड करते हो, उससे क्या इंफॉर्मेशन गेन करते हो, उसके ऊपर हमारे पास। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? Let R denote the set of all real numbers. Let AI, BI belongs to real numbers for I belongs to 1, 2, 3. आगे देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। Define the functions f from real number set to real number, g from real number set to real number, h from real number set to real number by fx equal to a1 plus 10x plus a2x square plus a3x cube plus x to the power 4. मीन्स हमारे पास a1, a2, a3 ये किससे बिलोंग्स करेंगे? रियल नंबर से। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। सिमिलरली gx हमारे पास क्या है? b1 प्लस 3x प्लस b2x स्क्वायर प्लस b3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4। ये भी हमारे पास क्या एक पॉलिनोमियल है विथ रियल कोफिशिएंट्स हमारे पास। क्या बोला? hx इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2। मीन्स hx भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है? एफ एक्स प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2। इफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब इन hx। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकालना है hx से। इस प्रॉब्लम्स को देखकर ऐसा लगता है कि यार कि यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स हैं, a1, a2, a3, सिमिलरली b1, b2, b3। इसलिए तो बोला है मैंने कि एलिमिनेट द कोफिशिएंट्स। हमारे पास यहाँ पे हमें कोफिशिएंट्स को एलिमिनेट करना है हमारे पास। और देखेंगे क्या सुंदर तरीके से हम पॉलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स के कोफिशिएंट्स को यूज करके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो हमेशा प्रॉब्लम्स जब भी हमारे पास हो तो उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो। क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है? तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि fx हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हमारे पास दिया हुआ है। सिमिलरली हमारे पास क्या है? gx भी एक हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी तक hx के बारे में पता नहीं है। क्या आप बता सकते हो कि hx की डिग्री क्या होगी? व्हाट विद द डिग्री ऑफ hx? हमारे पास डिग्री ऑफ hx, चलिए इस डिग्री ऑफ hx को कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिग्री ऑफ hx क्या होगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि कोफिशिएंट्स ऑफ x क्यूब निकालना है। ये हमें निकालना है किसमें? hx में। हमारे पास hx क्या है आपका पास? fx प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2। अब सोचो क्या हमें fx प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2 कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? अभी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि हमें बस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो हमें वो सारे टर्म्स को ध्यान में रखना पड़ेगा जो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स देगा। तो क्या कभी भी 10x एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देगा क्या? नहीं। क्या कभी भी a2x स्क्वायर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट देगा क्या? नहीं। क्या हमारे पास ये 3x देगा? नहीं। क्या ये b2x स्क्वायर देगा? नहीं। इसलिए तो हमने इसका नाम रखा है एलिमिनेट द कोफिशिएंट्स। तो हमें ये सारे टर्म से तो कोई मतलब ही नहीं है जब हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो हमारे लिए बस यही 4 टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सभी को नेग्लेक्ट करते हुए हम fx में बस ध्यान देंगे किसको? हम a3x क्यूब को प्लस x टू द पावर 4 को। सिमिलरली हम gx में किस पे ध्यान देंगे? इसमें भी ध्यान देंगे हमारे पास b3x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 को। सिंस हमें fx प्लस 1 माइनस जी एक्स प्लस 2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो fx प्लस 1 में आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहां आएगा a3 x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 टू द पावर 4। gx में हमारे पास क्या होगा? तो gx में हमारे पास होगा यहां पे जब निकालेंगे gx प्लस 2 तो आएगा b3x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस x प्लस 2 टू द पावर 4। हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए hx
जो कि हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस 1 माइनस हमारे पास जी एक्स प्लस 2। इसमें हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो जो जो कोफिशिएंट देने वाले टर्म्स थे उसको तो हमने लिस्ट डाउन कर लिया हमारे पास। अब एक बात बताओ कि x प्लस 1 का होल क्यूब में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? क्या होगा? आप बोलोगे सर 1। सिमिलरली x प्लस 2 के होल क्यूब में x का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? यहां पे भी 1। दैट मीन्स यहां से हमारे पास क्या कोफिशिएंट आएंगे? a3। यहां से हमारे पास क्या कोफिशिएंट आएंगे? b3। ये बातें क्लियर हुई। तो अगर हम सबसे पहले इस टर्म्स को यहां पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहां से क्या आएगा? a3x³ आएगा। और यहां से हमारे पास क्या आएगा? b3x³। सिंस माइनस में है तो माइनस b3x³ प्लस। अब हमें निकालना है कि x प्लस 1 टू द पावर 4 में x³ का कोफिशिएंट क्या होगा। तो क्या होता है हमारे पास, अगर कोई भी आपके पास a प्लस एक्स टू द पावर n है, इसमें अगर x टू द पावर r का कोफिशिएंट आप ढूंढना चाहते हो तो दैट विल बी इक्वल टू क्या हमारे पास? NCR इंटू एक्स टू द पावर r इंटू a टू द पावर n माइनस r। तो सिंस हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां पे x³ का कोफिशिएंट x प्लस 1 टू द पावर 4 में। तो क्या हो जाएगा? 4c3 इंटू क्या हमारे पास? x टू द पावर 3 इंटू 1 टू द पावर 1। क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे? तो यहाँ पे 4c3 इंटू टर्म्स क्या हमारे पास? x³ माइनस इसमें हमारे पास क्या कोफिशिएंट आ जाएंगे x³ के? तो 4c3 इंटू ये जो टर्म्स होगा दैट विल बी x टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 3 1। तो यहां से हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 4c3 इंटू ये टर्म्स आ रहा है x³। और आपको x³ के कोफिशिएंट कहीं पे मिलेंगे नहीं। मैं आपको बता देता हूं, क्या a2x² वहां पे अगर हम पुट करेंगे x प्लस 1 तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर में कभी भी x³ का कोफिशिएंट आएगा? नहीं। तो हमारे पास यही 4 टर्म्स देने वाले थे x³ के कोफिशिएंट, इसलिए बाकी सारे टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब ये हमारे पास है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि x³ का कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो कोफिशिएंट देख लेते हैं। तो क्या आया हमारे पास? a3 माइनस b3 प्लस 4c3 हाउ मच? 4 माइनस 2 इंटू 4c3 कितना? 8 हमारे पास। तो यहां से हमारे पास अगर कोफिशिएंट के बारे में बात करें, कोफिशिएंट के बारे में, तो वो कोफिशिएंट आपका क्या आ चुका है यहाँ पे? आप बोलोगे सर यहाँ आया a3 माइनस b3 प्लस नॉट प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4। अब आपका मेन कंसर्न क्या है? a3 माइनस b3 कहां से ढूंढे? तो देखो आपके पास एक और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि fx इज नॉट इक्वल टू gx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। What is the meaning of fx is not equal to gx for every x belongs to r? That means कि अगर ये हमारे पास एक बाइक्वाड्रेटिक है, लेट्स सपोज दिस इज fx और दूसरा हमारे पास gx है, तो ये हमारे पास कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए। ये क्या होने चाहिए? नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। अब बोलो सर ये तो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए। यहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि a1, a2, b1, b2, b3, c e3 ये सारे वैल्यूज क्या हमारे पास है। तो सोचो और आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। अब बोलो सर सिंस fx इज नॉट इक्वल टू gx है, दैट मीन्स fx माइनस gx कैन नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यस, दैट मीन्स ये fx माइनस gx क्या ये भी एक पॉलिनोमियल ही होगा? यस, लेट्स सपोज कि ये पॉलिनोमियल हमारा px है, px हमारे पास है। तो ये जो px पॉलिनोमियल होने चाहिए इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोई भी रियल रूट्स नहीं होने चाहिए। तो चलो देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली px जो पॉलिनोमियल है
दैट इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, वो होता क्या है, वो हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमारे पास एफ एक्स, तो एफ एक्स हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास जी एक्स। तो इस दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना हमारे पास। तो चलो ठीक है, हम इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सिंस हमें डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो पी एक्स पॉलिनोमियल है विच इज एफ एक्स माइनस जी एक्स, क्या आ रहा है देखो। तो आ रहा है हमारे पास ए वन माइनस बी वन प्लस 7x प्लस ए टू माइनस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री, हमारे पास क्या एक्स क्यूब आ रहा है। अब बोलो सर चलो ठीक है, हमने और कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं कर दिया। सिंस एफ एक्स माइनस जी एक्स हमारे पास, उसमें फिर से हमने जिसको हटाया था वो सभी आ गया। हमें किससे मतलब है, हमें बस ए थ्री माइनस बी थ्री चाहिए किसी से, बाकी किसी से मतलब नहीं है। अब बताओ कि ये जो पी एक्स अभी तक आपको दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। आप बोलेंगे हाँ, तो एक बार बताओ, क्या ऐसा कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसके रूट्स ना हो, रियल रूट्स ना हो। अब बोले सर आप क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स, होना ही चाहिए। इवन एवरी ओड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैज एटलीस्ट वन रियल रूट्स। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं ग्राफ से कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो चलिए एक कोई भी हम क्या करते हैं, यहां पे एक नॉर्मल कोई भी एक बाई क्वाड्रेटिक हम ले लेते हैं। तो हमने एक बाई क्वाड्रेटिक लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, कुछ भी हमारे पास, वो हमारा मेजर कंसर्न नहीं है। तो ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, और जैसा कि ग्राफ से दिख रहा है कि इसके कितने रियल रूट्स हैं, 4 रियल रूट्स हैं हमारे पास। मीन्स ये अपने मैक्सिमम रियल रूट्स को अटेंड कर चुका है। हमने एक जी एक्स भी पॉलिनोमियल लिया है जो कि हमारे पास कुछ ऐसा एक्स टू द पावर 4, ये हमारे पास है, इसके भी 4 रियल रूट्स हैं। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैं एफ एक्स माइनस जी एक्स कैलकुलेट करूं, ये हमारे पास, तो क्या एक्स टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेंगे हमारे पास, उसमें एक्स क्यूब के कोफिशिएंट आएंगे, आएंगे ना। अच्छा उससे पहले अगर मैं दोनों को ड्रॉ करूं तो क्या लगता है कि ये कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 1 पॉइंट यहां पे हमारे पास है, 2 सेकेंड पॉइंट्स हमारे पास यहां पे है, एंड थर्ड पॉइंट्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। टोटल 3 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताओ कि इसका पॉलिनोमियल का जो डिफरेंस आएगा इस दोनों के पॉलिनोमियल का, वो जो पॉलिनोमियल होगा उसके कितने रियल रूट्स होंगे। देखो जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके मतलब इतने कॉमन पॉइंट्स है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा, जो इसका डिफरेंस, उसके भी 3 रियल रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे, 3 रियल रूट्स हमारे पास आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो डिफरेंस होना चाहिए ना, वो ऑब्वियसली उसके कोई भी जीरोज नहीं होने चाहिए। तो अगर जीरोज नहीं होने चाहिए तो वो क्यूबिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर मैं कोई भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लूं, फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू हमने लिया एक्स क्यूब, हमारे पास यहां पे एक्स क्यूब हमारे पास, तो अगर मैंने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा एटलीस्ट हमारे पास। क्या आप इसका रीजन बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताओ कि क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यों ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स के एटलीस्ट 1 रियल रूट्स होंगे। तो यहां तक हमें ये चीजें समझ में आई। अब बैक आते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स पे। तो हमें यहां से ये चीजें पता चली कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। चलिए नोट डाउन भी कर लेते हैं कि एवरी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स हैज एटलीस्ट 1 रियल रूट्स हमारे पास। इसका मतलब हमें तो चाहिए कोई भी रियल रूट्स नहीं चाहिए, इसके कोई भी नो रियल रूट्स हमें चाहिए।
तो इसका मतलब एक चीज तो श्योर है यहां पे कि दिस शुड नॉट बी अ क्यूबिक। तो अगर क्यूबिक नहीं होगा तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? जीरो। दैट मीन्स a3 माइनस b3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। तब बोले सर हो तो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो सिंस a3 माइनस b3 इज जीरो, तो हमारे पास हमारा आंसर कोफिशिएंट कितना आ गया? -4। तो था ना, ये क्या ही शानदार कॉम्बिनेशन था हमारे पास बाइनोमियल, पॉलिनोमियल और प्रॉब्लम्स रीडिंग स्किल्स के ऊपर। तो इसलिए प्रॉब्लम्स में जो भी इंफॉर्मेशन हो ना, उसको यूटिलाइज करना सीखो, और यही मैं आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में सिखाने वाला हूँ। तो कैसा लगा आपको वीडियोस? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय।